Namaste, myself Charmi Joshi from MK Gandhi English Medium School, Porbandar. My innovation topic is improvement of English language skill. First of all, मैं आप सबको अपनी क्लास विजिट करवाना चाहती हूँ. प्लीज कम विथ मी टू विजिट माई क्लास. नमस्ते, ये मेरी थर्ड की क्लास है. मैं अभी थोड़ी देर के लिए मास्क उतार रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज आप मास्क पहने रखें. Please come to me to visit my class. Let's discuss a topic from textbook. Students, we are discussing the topic from textbook, page number 65, Puppy and I, talk time. Do you have a pet? Question number 1 I read. Do you have a pet? Who wants to answer? Just raise your hand to answer. Do you have a pet? Yes, stand up. You have a dog, yes. What's his name? Dave. Yes, very good. Sit down. Anyone else have pet in your house? Yes, stand up. Which pet do you have? I have a dog. Dog. What is his name? Sweetie. Very nice name. What do you do with Sweetie? अच्छा, तुम प्ले करते हो. वेरी गुड बेटा. सिट डाउन. नाउ कम टू मी विथ इन द क्लास 5 and 4. फोर्थ की क्लास है. कम विथ मी टू विजिट माय क्लास. ये मैंने यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है. मैं चाहूंगी हु वांट्स टू रीड दिस स्टोरी? जस्ट रेज योर हैंड. हु वांट्स टू रीड दिस स्टोरी? यस, स्टैंड अप. रीड दिस. A lion was once sleeping in the jungle when a mouse started running up and down his body just for fun. Very good. Sit down. चलो. Who wants to answer that what she reads? Do you understand the meaning what she reads? Who wants to answer? Yes, you stand up. Tell me. What is its meaning? लायन जंगल में सो रहा था. बाद में वो Mouse. हाँ, माउस उसके ऊपर कूदा और बाद में उसके ऊपर उछल कूद करने लगा. Yes, very good. Sit down. बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में समझ भी रहे हैं. आपने बच्चे कैसे इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, उसकी स्पीकिंग स्किल, उसकी राइटिंग स्किल अब काफी सुधर गई है. जब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो ये बच्चे कोविड के कारण काफी टाइम से स्कूल नहीं आए थे और उनकी ऑनलाइन क्लास ही चल रही थी, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर में अच्छे नहीं थे. 3 to 5 में 500 की स्ट्रेंथ है और उसमें से मैंने देखा कि 15 to 20% में ही ये एबिलिटी है कि वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग अच्छे से कर सकें. तो मैंने सोचा कि ये बच्चों को आगे कैसे ले जाए, इसलिए मैंने उस प्रॉब्लम को लेके कुछ सॉल्यूशन ढूंढने शुरू किए. तो फर्स्ट मैंने ये चेक किया कि बच्चे कहाँ तक है, कहाँ से मुझे शुरू करना है. तो मैंने देखा कि वो रीडिंग में काफी वीक है और रीडिंग कर भी रहे तो उनकी मीनिंग नहीं समझ रहे कि मैं क्या रीड कर रहा हूँ. ऐसे काफी बच्चों को मैंने पाया, तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया लिसनिंग स्किल से. लिसनिंग और स्पीकिंग, इनसे मैंने स्टार्ट किया. लिसनिंग में मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ, वो घर पे थे, सिर्फ और सिर्फ मैंने उनको कार्टून देखने को बोला. कार्टून तो वो ऑलरेडी देखते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कार्टून देखें, वो भी इंग्लिश में. बच्चों को अच्छा लगा. मैंने सारी स्किल्स के लिए टाइम स्पेयर कर दिया और फिर बच्चे कार्टून देखते थे, इंग्लिश में देखते थे. धीरे धीरे उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो गई. लिसनिंग डेवलप होने की वजह से उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही थी. स्पीकिंग के लिए मैं उनको डिफरेंट टॉपिक्स दे दिया करती थी, जैसे कि टंग ट्विस्टर. बच्चे अच्छे से मस्ती मस्ती में स्पीकिंग कर रहे थे. आप देखेंगे आगे वीडियो मेरा,
बच्चों का वीडियो देखेंगे, उसमें है टंग ट्विस्टर के वीडियो, एक है आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, बच्चे स्पीकिंग कर रहे हैं और वो भी फनी स्टाइल से। इसी तरह बच्चों को इंटरेस्ट में, पहले मैंने इंग्लिश में उनको इंटरेस्ट लाना शुरू किया। जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया वैसे वैसे मैंने रीडिंग राइटिंग पे फोकस करना शुरू किया। मैंने ये 5 स्किल्स को कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। मैंने उनको बोला कि आपको डेली 20 मिनट्स लिसनिंग करनी है इंग्लिश में। वो भी आप कार्टून देख के कर सकते हैं या तो फिर यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो हो लेकिन वो इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर आप स्टोरी सुन सकते हैं, कुछ भी, लेकिन लिसनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 20 मिनट। फिर मैंने स्पीकिंग के लिए डेली 5 मिनट स्पेयर की। स्पीकिंग में उनको, जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिविटी बेस्ड स्पीकिंग देती थी और मैं उनको इंसिस्ट भी करती थी कि आप घर में सबसे इंग्लिश में बातें करें। हो सकता है कि आपके घर में कोई इंग्लिश ना जानता हो, कोई बात नहीं, आप पहले इंग्लिश में बोले, बाद में गुजराती या हिंदी में बोल देना। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है और वर्ड नहीं मिल रहा कि इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूं, तो आप एक काम कीजिए, मुझे पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अगर मैं फ्री ना हो पाई या रिप्लाई ना कर पाई तो कोई बात नहीं, गूगल से पूछिए। गूगल ट्रांसलेटर का मैंने उनको परिचय दिया, तो वो गूगल ट्रांसलेटर से पूछ के घर में इंग्लिश बोलने लगे। मैंने तो डेली 5 मिनट स्पेयर की थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे घर पे भी पूरा दिन कोई ना कोई वर्ड्स इंग्लिश में ढूंढ लेते थे और बोलने लगे। फिर मैंने रीडिंग राइटिंग पे फोकस करना शुरू किया। रीडिंग के लिए मैंने उन्हें 10 मिनट्स स्पेयर की और मिनिमम डेली 2 पेजेस पढ़ना ही पढ़ना है, और वो भी इंग्लिश में। वो आप पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक से या फिर स्टोरी बुक, एक्स्ट्रा रीडिंग कर सकते हैं। फिर राइटिंग के लिए मैंने डेली 10 मिनट स्पेयर की। उसमें आप फ्री राइटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं या तो फिर ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। और रीडिंग राइटिंग में मैंने उनको बोला कि आप रीडिंग करें या राइटिंग करें, टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं राइटिंग या ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं या रीडिंग जिससे भी कर रहे हैं, उसमें से आप डेली न्यू वर्ड सर्च कीजिए जो आपको नहीं आते। उन वर्ड्स के मीनिंग आप ढूंढिए और उन वर्ड्स की स्पेलिंग और मीनिंग को याद कर लर्न कर लीजिए। इससे उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स और अच्छी होने लगी। और फिर बात आई ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए मैं स्कूल में अलग टेक्स्ट बुक ग्रामर की चलाती हूँ। टेक्स्ट बुक के साथ साथ ग्रामर की एक अलग टेक्स्ट बुक है जो बच्चों ने ले रखी है। अगर जिसके पास नहीं है तो मैं कोई भी चैप्टर वाइज पीडीएफ बना के व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सेंड कर देती हूँ। उसने ऐसे नोटबुक भी बना रखी है, या तो ग्रामर की टेक्स्ट बुक या फिर नोटबुक, जो उनको अच्छा लगे। मैं ग्रामर की टेक्स्ट बुक भी आपको दिखाना चाहूंगी। ये है ग्रामर लैंड की टेक्स्ट बुक, और बच्चों के पास ये है, काफी बच्चों के पास है, और जिसके पास नहीं है वो नोटबुक में सारा कुछ लिख के वो कर रहे हैं ग्रामर। और ग्रामर के लिए 15 मिनट्स मैंने स्पेयर की। इस तरीके से 1 आवर का मैंने डेली शेड्यूल उनको दे दिया। सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे ये मिला कि इंग्लिश की क्लास में पर स्टैंडर्ड मैक्सिमम 90+ स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे थे ऑनलाइन क्लास में। तो मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रही थी, वो मुझे पहचान रहे थे कि मैडम हमें इंग्लिश अच्छे से करवा रहे, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा था इंग्लिश में, इसलिए वो उस बाकी सब्जेक्ट्स में भी धीरे धीरे अच्छा कर रहे थे क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो रही थी। जो बच्चे इसमें नहीं जुड़ पाए या तो ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाए या छूट गए, तो मैं 4th की क्लास टीचर हूँ। मैं होम लर्निंग कॉल के दौरान उनको कॉल करती थी और पूछती थी कि आपने इंग्लिश में इतना किया, आपको कितना आता है, आप ग्रामर का ये पेज की फोटो निकाल के मुझे अभी अभी व्हाट्सएप करो, ताकि मुझे पता चले कि इन्होंने किया है कि नहीं किया है। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 500+ 3 to 5 में है स्ट्रेंथ, और हम स्कूल में टीचर्स बहुत कम है। 3 to 5 में सिर्फ मैं अकेली हूँ इंग्लिश लेने के लिए, तो सब स्टूडेंट्स तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं सब स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं। ऑनलाइन बच्चे जुड़ते थे इसलिए काफी बेनिफिट भी हुआ है। तो इसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि 500 स्टूडेंट्स में पहले 15 to 20% स्टूडेंट्स ही ये स्किल्स में पावरफुल थे, लेकिन जब मैंने ये स्टार्टिंग किया तो अब धीरे धीरे 6 मंथ्स के बाद मुझे डिफरेंस दिखाई दिया, और अब 40 to 45% स्टूडेंट्स
out of 500 are improved in all these skills. और अब आगे मैं ये करना चाहूंगी कि जो बच्चे अभी तक नहीं ये कर पाए या छूट गए हैं, उनको धीरे धीरे उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये ग्रामर, ये सारी स्किल्स में उनका इम्प्रूवमेंट हो सके। मैं कुछ वीडियोस भी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आई होप यू लाइक टू वॉच इट। थैंक यू। My name is Gunjan Chungi. I am studying in Standard 4th. The story name is The Greedy Dog. One day, a dog found a bone. He took it into his mouth. He came to a pool of clear water. He saw his own reflection in the water. He took it to be another dog with a bone in his mouth. He wanted that bone. He barked at the dog. The bone fell into the pool. The greedy dog lost the bone. Thank you. Good afternoon. My name is Yuk Jatinbhai Bhattaria. Standard 4. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. My name is Jasvi. I study 4th standard. A quick wicket, cricket, kitty. Quick wicket, cricket, kitty. Quick wicket, cricket, kitty. Quick wicket, cricket, kitty. Quick wicket, cricket, kitty.